भविष्य पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले भविष्य पुराण का वर्णन करता हूँ, जो सब लोगों के अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाला है, जिसमें मैं ब्रह्मा संपूर्ण देवताओं का आदि सृष्टा बताया गया हूँ। पूर्व काल में सृष्टि के लिए स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके सर्वार्थ साधक धर्म के विषय में प्रश्न किया। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें धर्म संहिता का उपदेश किया। परम बुद्धिमान व्यास जब पुराणों का विस्तार करने लगे तो उन्होंने उस धर्म संहिता के 5 विभाग किए। उनमें नाना प्रकार के आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त अघोर कल्प का वृत्तांत है। उस पुराण में पहला पर्व ब्रह्म पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। इसी में ग्रंथ का उपक्रम है। सुत शौनक संवाद में पुराणक विषय प्रश्न है। उसके अधिकतर सूर्यदेव का ही चरित्र है। अन्य सब उपाख्यान भी उसमें आए हैं। इसमें सृष्टि आदि के लक्षण बताए गए हैं। शास्त्रों का तो ये सर्वस्वरूप है। इसमें पुस्तक, लेखक और लेख्य का भी लक्षण किया गया है। सब प्रकार के संस्कारों का भी लक्षण बताया गया है। पक्ष आदि की 7 तिथियों के 7 कल्प कहे गए हैं। अष्टमी आदि तिथियों के शेष 8 कल्प वैष्णव पर्व में बताए गए हैं। शैव पर्व में ब्रह्म पर्व से भिन्न कथाएं हैं। सौर पर्व में अंतिम कथाओं का संबंध देखा जाता है। तत्पश्चात प्रतिसर्ग पर्व है, जिसमें पुराण के उपसंहार का वर्णन है। ये नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त 5वां पर्व है। इस 5 पर्वों में से पहले में मुझ ब्रह्मा की महिमा अधिक है। दूसरे और तीसरे पर्वों में धर्म, काम और मोक्ष विषय को लेकर क्रमशः भगवान विष्णु तथा शिव की महिमा का वर्णन है। चौथे पर्व में सूर्यदेव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। अंतिम या 5वां पर्व प्रतिसर्ग नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सब प्रकार की कथाएं हैं। बुद्धिमान व्यास जी ने इस पर्व का भविष्य की कथाओं के साथ उल्लेख किया है। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,000 बताई गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओं की समता का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म सर्वत्र सम है। गुणों के तारतम्य से उसमें विषमता प्रतीत होती है। ऐसा श्रुति का कथन है। जो विद्वान ईर्ष्या द्वेष छोड़कर स्वर्ण, वस्त्र, माला, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और भक्ष, भोज्य आदि नैवेद्यों से विधि पूर्वक वाचन और पुस्तक की पूजा करता है और भविष्य पुराण की पुस्तक को लिखकर गुणधेनु के साथ पौष की पूर्णिमा को उसका दान करता है, तथा जो जितेंद्रिय, निराहार अथवा एक समय भविष्य भोजी एवं एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठ और श्रवण करता है, वो भयंकर पातकों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में चला जाता है। जो भविष्य पुराण की इस अनुक्रमणिका का पाठ अथवा श्रवण करता है, वो भी भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है।